जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो रमन्ना टैलेंट स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो पे मैं आज आप लोगों को क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण, इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग काफी अच्छे तरीके से और काफी इजी फॉर्मेट में देख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है, 2x माइनस थ्री इक्वल टू है x प्लस टू के। तो यहाँ पर x का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, सिंपल यहाँ पर सवाल है 2x माइनस का 3 एंड ये बराबर है x प्लस टू के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टेप आप लोगों को पता होने चाहिए, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। जिसे आप लोग नोट पॉइंट बना करके इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पर प्लस है बराबर की साइड जब ये जाता है तो ये माइनस में बदल जाता है। मान के चलिए यहाँ पर माइनस है बराबर की साइड जब ये जाता है तो ये प्लस में बदल जाता है। मान के चलिए यहाँ पर गुना है बराबर की साइड जाएगा तो ये भागा में बदल जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर भागा है बराबर की साइड जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। ठीक है, बस इस कंसेप्ट को दिल दिमाग में आप लोगों को बैठा लेना है। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को एकदम धड़ल्ले से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 2x माइनस का 3 है और x प्लस का 2 है। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है, x को एक साइड करना है और संख्या को एक साइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, देखो यहाँ पर 2x एज इट इज रखना है इसको। ठीक है, एंड आपको करना क्या है, यहाँ पर माइनस का 3 जो है इसको बराबर के उस साइड आपको भेजना है। ठीक है, एंड देखिए बराबर की साइड में x है, बराबर की साइड में आप लोग यहाँ पर x देख पा रहे हैं, इसको इस साइड में आप लोग को लाना है। तो ये प्लस में x है। ठीक है, बराबर की साइड लाएंगे तो आपको ये माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट। अब आगे आइए, यहाँ पर प्लस का 2 है, इसे हम लोग एज इट इज लिखते हैं। एंड यहाँ पर देखो माइनस का 3 है, बराबर के उस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा। तो देखिए यहाँ पर 2x से एक x आपको घट जाएगा तो यहाँ पर सिंपल x बच जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर 2 प्लस में 3 आपका कितना होता है, 5 होता है। तो x बराबर आपका 5 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि कंसेप्ट आप लोगों को जो है समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है, सिंपल क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है 2x माइनस का 1 इक्वल टू 3। इसमें जो है आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग 2x को यहाँ पर एज इट इज रखते हैं एंड यहाँ पर देखिए 3 को हम लोग यहाँ पर एज इट इज रखते हैं। यहाँ पर देखिए बराबर की साइड में माइनस का 1 है, जब हम लोग बराबर की साइड हम लोग भेजेंगे इस चीज को, है ना, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि माइनस रहता है इस प्रकार से और बराबर की साइड अगर आपको लाना है तो ये प्लस में बदल जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो है 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 एज इट इज एंड बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काट दीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों को कॉपी पे नोट करते हुए चलना है। हम लोग सबसे पहले जो है चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है, सिंपल यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या है, 2y प्लस में है 3 इक्वल टू आपका 9 है। ठीक है, यहाँ पर y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, बस सिंपल आप लोगों को इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन समझाया उसी प्रकार से इसको भी करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 2y एज इट इज रखो। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, 9 है तो 9 को एज इट इज रखो। एंड यहाँ पर देखो प्लस का 3 है, बराबर के उस साइड जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। जस्ट साइन जो है बदल जाता है, संख्या वही रहता है लेकिन साइन बदल करके लिखना पड़ता है। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। तो यहाँ पर 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। तो जब हम लोग यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 बट्टे में आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर काट दीजिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आप लोगों को जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कॉपी पर आप लोग नोट करते चलिएगा। आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, सिंपल यहाँ पर पूछा जा रहा है 3x इक्वल टू क्या है, 2x प्लस में क्या है 18। ठीक है, एंड यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, 3x इक्वल टू 2x प्लस में 18 है। तो यहाँ पर x जो टर्म देख पा रहे हैं इसको एक साइड करिए। ठीक है, तो 3x यहाँ पर एज इट इज एंड यहाँ पर देखिए बराबर की साइड में 2x है। तो यहाँ पर जब हम लोग इस साइड भेजेंगे इसको तो यहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, एंड इक्वल टू यहाँ पर कितना है 18, तो 18 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3x से 2x घट जाएगा तो यहाँ पर सिंपल x बच जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 18 एज इट इज। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर
18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 18 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर सिंपल बोला जा रहा है 8 इक्वल टू यहाँ पर क्या है क्यू प्लस में यहाँ पर 3 दिया गया है। ठीक है, देन यहाँ पर क्यू का मान आपको फाइंड करना है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पर 8 एज इट इज एंड यहाँ पर देखिए बराबर की इस साइड में देखिए प्लस का 3 है देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग बराबर की इस साइड भेजेंगे तो माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आपका यहाँ पर क्यू है, क्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो 8 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, इक्वल टू आपका क्यू। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई होंगे। आगे चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सिंपल सवाल है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग जो है 51 है, तो पूर्णांक होगा। ठीक है, ये आप लोगों को बताना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला है, 3 लगातार पूर्णांक आपको लेना है। ठीक है, पहला पूर्णांक यहाँ पर x मान लेते हैं, दूसरा पूर्णांक यहाँ पर x प्लस में 1 मान लेते हैं, तीसरा पूर्णांक जो है x प्लस में 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला ही है 3 लगातार पूर्णांक। ठीक है, तो 3 लगातार पूर्णांक कुछ इस प्रकार से मान लिए एंड इनका जो योग है वो जो है 51 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 3 संख्याओं का जो योग दिया गया है वो 51 51 लिखते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x। ठीक है, तो x प्लस में x कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 3x लिख लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लस का 2 एंड यहाँ पर प्लस का 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो मैंने 3 लिख दिया। इक्वल टू क्या है 51 है, तो 51 लिख देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 51 में से आपको यहाँ पर 3 घटा देना है। ठीक है, तो 51 में से आप लोग 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 48 लिख देते हैं। जब आप लोग यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई आपका 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर काट देना है। देखो यहाँ पर कितने बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वो 16 आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर तो आप लोगों को x का वैल्यू देखने को मिल गया। ठीक है, यानी कि पहला पूर्णांक तो मिल गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए पहला पूर्णांक आपका कितना आ गया, यहाँ पर 16 आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पर दूसरा पूर्णांक क्या था, क्या माना था x प्लस में 1 माना था, तो यहाँ पर x प्लस में 1 लिखते हैं, तो 16 प्लस में 1 यहाँ पर 17 हो जाएगा। एंड तीसरा पूर्णांक क्या माने थे, x प्लस में 2 माने थे। ठीक है, तो x कितना है 16 और प्लस में 2 कीजिएगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पूर्णांक आएंगे 16, 17 और 18 आएंगे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। और सिंपल क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है 2x माइनस का यहाँ पर क्या है 1/3 है, इक्वल टू यहाँ पर जो है 3 दिया गया है। देन यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इसको हॉल करना है, यहाँ पर x का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पर करना क्या है, देखिए 2x नीचे कुछ नहीं तो इसे आप लोग 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लॉसो ले लीजिए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर 3 दूनी 6 आपका 6x आ जाएगा, एंड माइनस का यहाँ पर 1 आ जाएगा, इक्वल टू आपका यहाँ पर 3 एज इट इज। ठीक है, एंड यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो आप लोग 1 मान लीजिए। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर जस्ट कुनी गुना कर देना है। 6 माइनस 1 के साथ 1 का गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 6x माइनस का 1 आ जाएगा, एंड 3 के साथ 3 का कीजिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर 6x एज इट इज एंड यहाँ पर देखिए 9 एज इट इज। देखिए यहाँ पर माइनस का 1 है, बराबर की इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6x इक्वल टू आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से जब आप लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 10 बट्टे में आपका 6 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर काटाकुटी थोड़ा सा कर लेना है। देखिए 2 से काट रहे हैं, 5 दूनी 10 एंड यहाँ पर 6 को 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि जो x का वैल्यू आ जाएगा 5/3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आप लोगों को जो है समझ में आ गई होंगे। आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सिंपल दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए 3 बट्टे में यहाँ पर 7 है और प्लस का यहाँ पर x दिया गया है, एंड ये किसकी इक्वल है, ये 17 बट्टे में क्या है 17 बट्टे में 7 का इक्वल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, जस्ट उसी प्रोसेस से आप लोगों को सॉल्व होगा। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, यहाँ पर लॉसो लीजिएगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 ही आ जाएगा, एंड यहाँ पर प्लस में 7x आ जाएगा, 7x आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पर क्या है 17 बट्टे में 7 एज इट इज। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, कुना आप लोग को यहाँ पर गुना कर लेना है, इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, है ना। तो यहाँ पर जब आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है 3 प्लस में यहाँ पर 7x एंड इसको जो है 7 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना में 7। ठीक है, गुना में 7 एंड ये किसकी इक्वल है, एंड इसके साथ इसका गुना हो जाएगा, यानी कि 7 गुना में आपका यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है, बात समझ में आ रही होंगी। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ एक बार करना है, इसके साथ एक बार करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले 3 गुना में 7
कीजिएगा तो यहाँ पर 21 आ जाएगा एंड यहाँ पर प्लस में, ठीक, 7 को 7x के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले सिंपल अगर हम लोग कहें तो 49 x यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 17 गुना में 7 कीजिएगा तो यहाँ पर 119 आ जाएगा, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए 49x यहाँ पर एज इट इज रखना है एंड यहाँ पर देखिए क्या है 119 माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर जस्ट आप लोगों को घटाना है, देखिए यहाँ पर आपको 119 में से जो है 21 आप लोगों को घटाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स 119 से 21 घटाइएगा तो यहाँ पर 98 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग x का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, 98 बट्टे में यहाँ पर 49 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब काटिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ से जब लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला सवाल में आप लोगों से यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, p बट्टे में यहाँ पर 7 दिया गया है, किसके इक्वल है, तो ये 24 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर p का वैल्यू आप लोगों को निकालना है, तो नीचे कुछ नहीं तो इसे आप लोग 1 मान लीजिए। अब आपको सिंपल करना है क्या है, यहाँ पर गुना कुने आप लोगों को गुना कर लेना है। देखिए p के साथ 1 का गुना कीजिएगा तो यहाँ पर p ही आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 24 के साथ जो है आपको 7 का मल्टीप्लाई आप लोगों को कर देना है। यहाँ पर देखते हैं 24 के साथ 7 का मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पर 28 का 8 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 2, 7 दूनी 14 और 2 यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो p का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 168 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 168 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट्स ये था क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा, इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, बहुत जल्दी मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।